शिमला में 4 लेबर कोड के खिलाफ मजदूर संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। CITU के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज कई यूनियनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और चारों लेबर कोड की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच इन कोडों को लागू करना मेहनतकश तबके के साथ युद्ध जैसी घोषणा है। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों ILC बुलाने और लेबर कोड वापस लेने को लगातार अनसुना कर रही है, जबकि उद्योगपतियों और सरकार समर्थक यूनियनों की बातों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। C2 नेताओं ने चेतावनी दे दी है कि 26 नवंबर को देश भर में उग्र विरोध होगा और मजदूर किसान मोर्चा के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। निरस्त करो। शिमला में C2 यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और कई अन्य यूनियनों ने 4 लेबर कोड्स के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और मजदूरों के बिना बातचीत के इन कोड्स को लागू किया है। प्रदर्शनकारी मजदूर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमा हुए और लेबर कोड की प्रतियां जलाकर इस फैसले को श्रमिक अधिकारों पर सीधा यूनियनों का कहना है कि सरकार ने ILC यानी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाने की उनकी लगातार मांग को नजरअंदाज किया, जबकि प्री बजट कंसल्टेशन में नियोक्ता संगठनों और सरकार समर्थित यूनियनों की मांगों को तुरंत मान लिया और इस दोहरे रवैये ने मजदूर संगठनों को और भड़का दिया। ये जो काले कृषि कानून बनाए गए थे उस जमाने में, आज से 5 साल पहले, और उस वक्त जो मजदूरों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे ये लेबर कोड के नाम से, इसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था 26 नवंबर 2020 में, उसके 5 साल पूरे होने पर उसको जो है इन लेबर कोड के जो निर्णय सरकार ने लिया उससे जोड़ते हुए पूरे देश के अंदर विराट प्रदर्शन होने जा रहे हैं। और हम मोदी सरकार को एक बार पुनः चेताना चाहते हैं, ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, जैसे काले कृषि कानून वापस लिए थे, अन्यथा इसके खिलाफ जो है बड़ी लामबंदियाँ होंगी। इन कानूनों को निरस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आने वाले समय में पूरी तरह से मजदूर वर्ग जो है बंधुआ मजदूरी और गुलामी की स्थिति में चला जाएगा। C2 के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा के बीच लेबर कोड लागू करना मेहनतकश वर्ग के खिलाफ युद्ध जैसा बताया। उनका आरोप है कि सरकार देश को मालिक नौकर के पुराने ढांचे में ले जाने की कोशिश में जुटी है। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को हाथ लगाओ। और ये जो कानून है, जो आज तर्क मोदी सरकार दे रही है कि इससे जो है मजदूरों की ज़िंदगी संवरेगी, अच्छी होगी, ये अपने आप में इसलिए बेबुनियादी हो जाती है क्योंकि नए कोड आने के बाद 70% से ज़्यादा उद्योग श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे और 74% मजदूर जो हैं वो कानून की परिधि से बाहर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है, ये कानून जो है पूरी तरह से पूंजीपतियों के साथ मिलकर इसकी पूरी जो है पृष्ठभूमि तैयार की गई है। निरस्त करो। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि नए लेबर कोड्स न सिर्फ कामगारों के अधिकार छीनते हैं, बल्कि यूनियनों की लड़ने की क्षमता को भी कम कर देते हैं। ओवरटाइम, सुरक्षा, वेतन और श्रम अधिकारों से जुड़े कई प्रावधान मजदूरों के लिए नुकसानदायक बताए जाते हैं। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को हाथ लगाओ। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार लेबर कोड वापस नहीं लेती तो विरोध प्रदर्शन और भी तेज होगा। और इसी कड़ी में 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया है। C2, 10 केंद्रीय यूनियनों और स्वतंत्र इंडस्ट्रियल फेडरेशनों ने मजदूर से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। अब देखना ये होगा कि क्या कार्यकर्ताओं की आवाज केंद्र सरकार तक पहुँच पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से कपिल देव। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को हाथ लगाओ।